महाराष्ट्र में पहली बार आमिर सर इंस्टीट्यूट लाए हैं फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये समझ लिया था कि मैटर क्या होता है और मैटर को किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है ना। उसके दो क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसी मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो हमने मैटर पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जो बुक में नहीं है, क्योंकि हम MHTCET और नीट की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कन्वर्जन्स होंगे, जो टेक्स्ट बुक में तो दिए नहीं हैं, लेकिन वो आप अगर याद रखेंगे तो आपको सवाल हल करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बच्चों, मैटर की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरे टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें सब्सटेंस को के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। जिसको मेजर कर देंगे आप तो सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको अगर आपको ऑब्जर्व करना है, आप जानना चाहते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगा किसी और सब्सटेंस के साथ में, तो ये ऑब्जर्व करने के लिए सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कहते हैं मास। मैं क्या करता हूँ, कोयला लेता हूँ। कोल मैंने लिया। अब मेरे पास अगर इतना ऐसे कोल है, अब इस कोल का मैं क्या चाहता हूँ, मास निकालूं, तो मैं कोल को लूँगा और वेइंग मशीन पे ले जाकर रखूँगा और उसका मास मेजर कर लूँगा। अगर मुझे उसका मास मेजर करना है कोयले का, तो मुझे उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज करना पड़ेगा? नहीं। समझ आ गया? मास मेजर करने से पहले और मास मेजर करने के बाद ये इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन था, यानी ये जैसा था ये वैसे का वैसे ही है। समझ आ गया? तो अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना है या ऑब्जर्व करना है तो सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब वही कोयला मैं लेता हूँ और उसकी मुझे केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। अब यही कोयले की केमिकल प्रॉपर्टी मुझे इस सेंस में देखनी है कि अगर इस कोयले को हम बर्न करेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कोयले को लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बर्न करना पड़ेगा। आग जलानी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको बर्न करूँगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि इसको बर्न करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसको बर्न कर दिया जाए, यानी इसको हीट दे दी जाए, इसको वो दे दिया जाए, आग जलाई जाए, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रॉपर्टी है? ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर इसको बर्न किया जाए तो ये CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने के लिए हमको इसके केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज लाना पड़ा, यानी बेसिकली इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या हुआ, चेंज आ गया। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोई भी आपका जो सब्सटेंस होता है, मैटर होता है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर या ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर या ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में आपको चेंज लाना पड़ेगा, यानी चेंज अपने आप आ जाएगा उसमें अगर आप उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। कोई काम का नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के, बस कस्टमरी चीज़ें हैं कि ट्रेंड रहा है सब बेसिक चीज़ें बताने का, आपको बता दिया मैंने। एंट्रेंस एग्जाम के कोई काम का नहीं है सब। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे जो है
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल है मास है, कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एनर्जी है, समझ आ गया, वेट है, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो उसके रिएक्शंस हैं, है ना। चलो भाई, तो बेसिकली हमको क्या करना है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसके मैं ज़रा एग्जाम्पल लिख के देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास है, वेट है, लेंथ है ना, और वॉल्यूम है, और डेंसिटी है, ठीक है ना, एनर्जी है, ठीक है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इनको आप मेजर भी कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्योंकि किसी चीज़ को मेजर करना हो तो क्या करना पड़ता है? यूनिट डिसाइड करना पड़ता है। कौन डिसाइड करता है? बड़े बड़े साइंटिस्ट। याद आया? ये फिज़िक्स में पढ़ाया था, नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ो। तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग जो देखते हैं उसमें क्या है, उसमें जैसे लेंथ का जो है यूनिट हम लोग को पता है, रिवाइज करवा रहा हूँ, ऑलरेडी फिज़िक्स में पढ़ा चुका हूँ मैं। मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट किलोग्राम है। टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट सेकेंड है। करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट आपका एम्पियर है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फिज़िक्स में सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं। क्या होता है? कैंडेला होता है, ठीक है ना। तो 3 4 5 6 क्या बच गया? टेम्परेचर बच गया। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है? केल्विन। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये सब हम लोग को यूनिट्स याद रखने हैं। समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, केमिकल प्रॉपर्टी बता दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, और इनमें से चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, ठीक है ना। एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डेंसिटी के लिए जनरली सिंबल क्या लेते हैं? रो लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो, RHO, रो बोलते हैं इसको। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको कुछ इसके यूनिट कन्वर्जन्स बता देता हूँ, जो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये सब बेसिक बातें हैं। अभी तक तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है। इसके बाद जो है वो चैप्टर शुरू होने वाला है, जब मैं मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली शुरू करूँगा तब शुरू होगा चैप्टर। ये सब तो बस बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी शुरुआत में, ठीक है ना। चलो मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स बता देता हूँ, वो कन्वर्जन्स आप लोग याद कर लीजिए तो आप लोग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा। बोर्ड्स के बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। एंट्रेंस वाले बच्चे पढ़ेंगे इसको। सब इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंथ की। बहुत सारे कन्वर्जन्स है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में 1 माइल क्या होता है? 1 माइल होता है 1760 यार्ड्स। क्या होता है? 1760 यार्ड्स। और 1 यार्ड क्या होता है फिर? तो 1 यार्ड होता है 3 फीट्स। फिर 1 फुट क्या होता है? वो होता है 12 इंचेस। क्या होता है? 12 इंचेस। उसके बाद 1 इंच क्या होता है? वो होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एक एंगस्ट्रॉम यूनिट क्या होता है? वो होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। समझे? क्लियर हो गया? इसमें से सबसे ज़्यादा काम इस चीज़ का है, हमें बहुत काम आने वाला है हम लोग को, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में। अलग अलग जगह और भी काम आएगा, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा, ठीक है। ये हो गया, लेंथ के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मास के बारे में। मास के कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स देखिए। जैसे आप लोग देखेंगे कि 1 टन क्या होता है? 1 टन होता है 1000 किलोग्राम। 1 टन क्या होता है? 1000 किलो। 1 क्विंटल क्या होता है? 1 क्विंटल होता है आपका 100 किलो। क्या होता है? 100 kg। फिर 1 किलोग्राम कितना पाउंड होता है? 2.205 पाउंड्स। LB मतलब पाउंड्स, ठीक है। वो WWE में मेजर करते हैं ना मास को, तो वो वैसा है। उसके बाद 1 किलोग्राम जो है वो होता है 1000 ग्राम,
किलो मतलब 1000 ही होता है। प्रीफिक्सेस पढ़ा चुका हूँ फिज़िक्स में, जा कर के देखो। 1 ग्राम होता है आपका 1000 मिलीग्राम, ठीक है ना। चलो भाई, और 1 AMU ये आपको बहुत काम आएगा। एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1.67 इंटू 10⁻24 आपका ग्राम, ठीक है ना। तो 1 AMU ये बड़े काम की चीज़ है, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो भाई, 2 चीज़ें हो गई। अब उसके बाद वॉल्यूम का बता देता हूँ मैं, तीसरा यहीं लिख देता हूँ वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए क्या क्या है, कन्वर्जन फैक्टर वो आप लोग याद कर लीजिए। वॉल्यूम के लिए है आपका 1 लीटर। 1 लीटर जो होता है वो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर 1 DM क्यूब सेव होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। कैसे आया बता देता हूँ। डेसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1। अब डेसीमीटर क्यूब है वो, मतलब डेसीमीटर द होल क्यूब है। तो डेसी मतलब 10⁻⁻1, मीटर द होल क्यूब मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसके बाद 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो उसको, या फिर 10⁻³ मिलीलीटर भी बोल सकते हो। तो 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब सब बराबर है, ठीक है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब सब इक्वल है। या फिर इसको 10⁻³ cc भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आएगा आपको ये। इसके बाद जो है ये फर्स्ट हो गया इसमें। इसके बाद जो है जैसे आपको पढ़ना है इसमें 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर क्या होता है, होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, या फिर इसको 1 cc भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये आपको बता दिया मैंने ये 3 चीज़ें। अब जो है इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जैसे एनर्जी का बताना है, प्रेशर का बताना है, टेम्परेचर का बताना है। एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर रह गया। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। वॉल्यूम का तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और जो डब्बे बनाए हैं उनको तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अभी मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। इसमें एनर्जी का है, प्रेशर है, आपका टेम्परेचर है, ठीक है। चलो उसके बाद जो है वो है एनर्जी। तो एनर्जी का क्या है, एनर्जी के लिए है जैसे 1 कैलोरी इज़ 4.18 जूल लगभग होता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल लेंगे हम कैलकुलेशंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो है अब होगा आपका प्रेशर। तो प्रेशर में कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं एक बार। ये तो प्रेशर में है हमारे पास सबसे पहले 1 एटमॉस्फेयर किसके किसके इक्वल होता है वो बता देता हूँ मैं। 1 एटमॉस्फेयर होता है, सब तो काम नहीं आएंगे लेकिन लिखा दे रहा हूँ, 760 टॉर्क, ये काम आएगा आपको 760 mm ऑफ Hg। उसके बाद ये इक्वल होता है, सब इक्वल है आपस में, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये आगे जाके आगे के चैप्टर में बताऊंगा ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, सेंटीमीटर में कहाँ से आ रहा है, आगे जाके आगे के चैप्टर में आएगा। या फिर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, या पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद एक और चीज़, ये जो है आपका एनर्जी में एक और चीज़ ऐड कर दूं मैं, 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज़ 101.3 जूल। याद करिए, काम की चीज़ है, ठीक है, वहाँ पर कन्वर्ट करने बोलता है वो। इसके बाद ये तो सब बता दिया। इसके बाद बचा आखिरी में टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, याद रखिएगा इसको। इसमें डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 273.15 इज इक्वल्स टू केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन आपको बता दिया मैंने। और उसके बाद 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस -32 इज इक्वल्स टू डिग्री। ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आपको बता दिया मैंने। टेम्परेचर मेजर करने के कई सारे स्केल्स है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा है डिग्री सेल्सियस, वैसे केल्विन भी होता है, वैसे फ़ारेनहाइट भी होता है। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको मैंने समझा दिया है, आपको फॉर्मूला मैंने लिख करके दे दिया है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगी। समझ आ गया। तो यहाँ तक तो बस बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर का। अब जो है
वो भी बेसिक ही है, लेकिन वहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। नीट में उसके ऊपर सवाल आते हैं, इवन सीईटी में भी आएंगे सवाल, समझे। तो अब जो आपको नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको समझाऊंगा वो बिल्कुल भी आप मिस आउट मत करें। मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए और जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। समझे, क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। दिस इज़ आमिर शेख साइनिंग ऑफ।